भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। इस बार सोमवती अमावस्या के महापर्व के दिन साल का अंतिम सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण कहां पर दिखाई देगा, कब दिखाई देगा तथा इसके नियम कौन कौन से हैं जो सभी लोगों को पालन करना अनिवार्य होंगे, तथा 12 राशि के ऊपर सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव होगा, यह ग्रहण कौन से नक्षत्र में होगा, कौन सी राशि में होगा, तथा सामान्य लोगों को इस ग्रहण से किस प्रकार की सावधानी रखना चाहिए, यह सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप अंत तक देखेंगे तो आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे और सभी प्रकार से आपको इससे संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन आप यदि बीच में अधूरा छोड़ देंगे तो आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिल पाएंगे। फिर आप पूछेंगे कि आपने ये तो बताया ही नहीं है। इसलिए आपसे हम विनम्र अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको संपूर्ण ग्रहण के बारे में जो भी जानकारियां हैं वो प्राप्त हो सके और आपकी जिज्ञासाओं की शांति आपको मिल सके। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, ये दोनों ही स्थिति जो है ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की हलचल को पैदा करती है, क्योंकि धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, अर्थात ब्रह्मांड में जो भी घटनाक्रम घटित होगा उसका इस पिंड यानी शरीर के ऊपर प्रभाव अवश्य ही होगा। तो ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक घटना का असर मानव जीवन पर तथा पशु पक्षियों के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर अवश्य ही होता है। इस बार 14 दिसंबर 2020 सोमवार के दिन मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। वैसे तो ग्रहण कई बार होते हैं, लेकिन ग्रहण की अलग अलग स्थिति निर्मित होती है। चूंकि ग्रहण जो होता है उसका जो मुख्य कारण होता है, ग्रहण चूंकि आदि अनादि काल से चला आ रहा है। समुद्र मंथन के समय से यह परंपरा निरंतर चली आ रही है। समुद्र मंथन जब हुआ था तो समुद्र मंथन के माध्यम से अमृत की प्राप्ति हुई थी। भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे और देवता तथा दानवों के बीच में अमृत के लिए झगड़ा प्रारंभ हो गया। अमृत के लिए छीना झपटी देवता तथा दानव कर रहे थे। सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाकर के निवेदन करते हैं कि प्रभु आप कृपा करके अमृत का यथोचित बंटवारा कर दीजिए। प्रभु ने मोहिनी रूप धारण किया तथा देवताओं और दानवों को अलग अलग पंक्ति में बैठा दिया गया और मोहिनी स्वरूप भगवान नारायण ने कहा कि मैं अपने अनुसार अमृत का बंटवारा करूंगा। दोनों अलग अलग पंक्तियों में बैठे थे। तो सबसे पहले भगवान मोहिनी स्वरूप नारायण ने देवताओं को अमृत पान करवाना आरंभ करवा दिया। उसी समय राहु नामक जो दैत्य था उसको शंका हुई कि ये सारे देवता पहले अमृत पान कर लेंगे। तो राहु नामक जो दैत्य था वह देवताओं की पंक्ति में जाकर के बैठ जाता है और उसने छल से देवताओं के बीच में ही अमृत का पान कर लिया। यह दृश्य सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया। तुरंत ही उन्होंने भगवान नारायण से उसकी शिकायत कर दी। भगवान नारायण क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से राहु नामक दैत्य का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। 2 टुकड़े हो गए, क्योंकि एक का नाम राहु था और दूसरे का नाम केतु हो गया। क्योंकि भगवान की शरण में वह आ चुका था और प्रभु ने कहा कि इसने जब अमृत का पान कर लिया है तो यह अमर हो गया है, इसलिए इसको जो है नवग्रहों में हम स्थान प्रदान करते हैं। उसके पहले तक 7 ग्रह थे और उसके बाद 9 ग्रह हो गए। इस प्रकार राहु और केतु 2 ग्रह बन गए। चूंकि राहु और केतु 2 भागों में विभक्त हो चुके थे। राहु एक ही जो है पुरुष था और वो उसके 2 टुकड़े चंद्रमा और सूर्य की शिकायत करने के कारण हुए थे। अतः उसके मन में सूर्य और चंद्रमा के प्रति ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो चुका था।
तभी से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति निरंतर उत्पन्न होती है। और राहु केतु जब सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करते हैं तब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, वहीं चंद्र ग्रहण जो कि पूर्णिमा को होता है। इस बार सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर 2020 सोमवार के दिन होने जा रहा है। क्योंकि यह ग्रहण जो है विश्व के कई देशों में दिखाई देगा और विशेष करके जो ग्रहण के नियम होते हैं वह गर्भवती महिलाओं को पालन करना अनिवार्य होते हैं, क्योंकि उनके पेट में एक बच्चा पल रहा होता है और उसकी सुरक्षा और रक्षा के लिए गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के विशेष नियम पालन करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को विशेष नियम ये पालन करना होंगे कि जब ग्रहण की स्थिति बनेगी उस दौरान उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए तथा धारदार वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कैंची, छुरी, चाकू, सुई, हसिया, कुल्हाड़ी। इनका उपयोग गर्भवती माताओं बहनों को ग्रहण के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा ग्रहण के दौरान उनको भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं को सोना नहीं चाहिए। एक स्थान पर बैठ करके भगवान का स्मरण तथा भजन करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि कंबल के आसन का या कंबल के चादर का उपयोग बैठने के लिए उनको करना चाहिए, क्योंकि कंबल में कभी भी जो है ग्रहण की किरणें प्रभावित नहीं होती है। और इसी तरह उनको जो है इस दौरान क्रोध नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए, मन में शांति तथा धैर्य बना करके रखना चाहिए। और गर्भवती माताओं को ग्रहण के दौरान यात्रा नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश उनको यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, कहीं बाहर जाना पड़े, तो अपने पेट के ऊपर थोड़ा सा गेरू लगा सकते हैं या फिर हल्दी लगा सकते हैं, केसर लगा सकते हैं, चंदन लगा सकते हैं, या फिर अपने पेट के ऊपर जो है कुमकुम या हल्दी का लेप यदि आप लगा करके निकलेंगे, गोबर या गोमूत्र भी लगा लेंगे तो भी उनको ग्रहण का असर नहीं होगा। इसके अलावा एक नारियल अपने पास उनको रखना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण का असर उनके ऊपर नहीं होगा। तुलसी पत्र और कुशा भी यदि वो अपने पास रखेंगे तो ग्रहण की नकारात्मक किरणें उनके ऊपर नहीं आएगी और उनका होने वाला बच्चा जो है सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार ग्रहण के नियम पालन करना अति आवश्यक होते हैं। इस बार ग्रहण जो है 14 दिसंबर 2020 सोमवार के दिन होने जा रहा है और यह ग्रहण विश्व के कई देशों में दिखाई देगा, विशेष करके दक्षिणी अमेरिका, साउथ अफ्रीका, प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में नजर आएगा। क्योंकि यह ग्रहण भारत में कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत में इसके सूतक का पालन नहीं किया जाएगा। यानी आप सूतक काल के दौरान या ग्रहण काल के दौरान कोई भी नियम पालन नहीं करें। और ग्रहण जहां पर दिखाई देता है वहां पर ही ग्रहण के नियम पालन करना अनिवार्य होते हैं। जहां ग्रहण नहीं दिखाई देता है वहां नियम पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप आम दिनों की तरह अपनी दिनचर्या व्यतीत कर सकते हैं। ग्रहण का जो समय निर्धारित है वह इस प्रकार रहेगा। 14 दिसंबर को रात को 7:54 से यह सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा, जो कि रात्रि 9:23 पर यह मध्यकाल की स्थिति में आ जाएगा। और इस ग्रहण का मोक्ष यानी समाप्ति का जो समय होगा वह रात्रि को 12:23 पर होगा। यानी 14 दिसंबर को रात्रि को यह ग्रहण 7:54 से लेकर के 12:23 तक निरंतर चलेगा। चूंकि रात के समय यह ग्रहण हो रहा है और भारत में इस दौरान सूर्यास्त रहेगा, इसलिए भारत में इसका किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं होगा और नियम पालन करने की भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ब्रह्मांड में घटना घटित हो रही है, इसलिए गर्भवती माताओं को सामान्य रूप से सावधानी बरतना चाहिए। सावधानी बरतने में कोई दोष नहीं होता है और यदि आप सावधानी नहीं भी बरतेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, किसी भी प्रकार से आपके बच्चे को कोई हानि नहीं होगी। क्योंकि ग्रहण जहां पर दिखाई देता है वहां पर ही इसका प्रभाव हो रहा है, लेकिन ब्रह्मांड में घटना हो रही है, इसलिए सावधानी बरतना अति आवश्यक होगी। यह ग्रहण ज्येष्ठा नक्षत्र तथा वृश्चिक राशि में होगा और ग्रहण जब घटित होता है तो 12 राशि के ऊपर इसका अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है।
तो राशिवार यदि हम बात करें तो सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों को इस ग्रहण के कारण थोड़ी चिंताएं हो सकती है, तनाव हो सकता है या मन में अशांति उत्पन्न हो सकती है। उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर उनको चढ़ाना चाहिए, जिससे मेष राशि वालों को इस ग्रहण का उपयुक्त फल प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा जो वृषभ राशि वाले हैं उनको पत्नी से सुख की प्राप्ति होगी। यदि अविवाहित है तो उनके विवाह का योग बन सकता है, और यदि वो अपने विवाह का इंतजार कर रहे हैं या उनके विवाह का योग बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा है तो उनके विवाह की चर्चाएं शुरू हो सकती है। और मिथुन राशि वालों की यदि हम बात करें तो उनको शत्रु व रोग नाश का योग बन रहा है। यह ग्रहण उनके लिए शत्रुहंता योग बनाने जा रहा है। कर्क राशि वालों को इस ग्रहण से संतान सुख की प्राप्ति होगी। संतान की उन्नति और प्रगति का समाचार भी उनको प्राप्त हो सकता है। वहीं सिंह राशि वालों को इस ग्रहण के कारण कुछ तनाव तथा चिंताएं उत्पन्न होगी। और कन्या राशि वालों को इस ग्रहण से सुख और लाभ की प्राप्ति होगी। धन लाभ के साथ साथ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और पदोन्नति का योग कन्या राशि वालों को बन सकता है। वहीं तुला राशि वालों को इस ग्रहण से रुका हुआ पैसा मिलेगा या फिर पदोन्नति हो सकती है, आमदनी में वृद्धि हो सकती है। तुला राशि वालों को इस ग्रहण के कारण जो है व्यापार यदि करते हैं तो वहां पर लाभ मिल सकता है। नया वाहन, भूमि, भवन का भी इनको लाभ मिलने का योग बन रहा है। वहीं वृश्चिक राशि वालों को, चूंकि वृश्चिक राशि पे ही यह ग्रहण घटित होने जा रहा है, इसलिए वृश्चिक राशि वालों को चिंता, रोग तथा पीड़ा की संभावना प्रबल बन रही है। इसलिए अपने शरीर को सुरक्षित रखें और शत्रुओं से बचकर रखें, सावधानी रखें और अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को संभाल कर रखना चाहिए। वहीं धनु राशि वालों को खर्च तो होगा, लेकिन मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा व बड़ी जिम्मेदारी मिलने का योग बन रहा है। वहीं मकर राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिलेगा, आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आमदनी के एक से अधिक स्रोत मकर राशि वालों के बन सकते हैं। वहीं कुंभ राशि वालों को सम्मान मिलेगा, पदोन्नति मिलेगी, बड़ा पद मिलेगा। इसके अलावा उनको संतान की उन्नति का समाचार भी प्राप्त होगा। यदि कुंभ राशि वाले विदेश जाने की इच्छा कर रहे हैं या विदेश से संबंधित कोई काम करते हैं तो उनको लाभ की प्राप्ति होगी। दूर स्थान में बसने वाले मित्रों से, सहयोगियों से या रिश्तेदारों से भी उनको फायदा हो सकता है। वहीं मीन राशि वालों का भाग्योदय हो सकता है, भाग्योन्नति हो सकती है। भाग्य के माध्यम से कोई नया काम भी इनका शुरू हो सकता है। पुराने अटके हुए कार्यों से भी इनको फायदा हो सकता है। यदि आप ग्रहण का उपयुक्त परिणाम चाहते हैं तो आपको ग्रहण वाले दिन ब्राह्मण को अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान या दक्षिणा दान अनिवार्य रूप से करना चाहिए। या फिर हनुमान जी के मंदिर में लाल फूल, लाल फल, सरसों के तेल का दीपक आपको लगाना चाहिए। या फिर आपको देवी मंदिर में जाकर के मां भगवती को जो है सौभाग्य की वस्तुएं अर्पित करना चाहिए। या भोले बाबा के मंदिर में कच्चा दूध और गंगा जल भी यदि आप अर्पित कर देंगे तो भी आपको ग्रहण के उपयुक्त परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। सूर्य ग्रहण जब भी होता है तो उसका सूतक ठीक 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। यानी 14 दिसंबर की रात को 7:54 पर जब सूर्य ग्रहण होगा तो उसके ठीक 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाएगा। जहां पर ग्रहण दिखेगा वहां पर प्रातः 7:54 से इस ग्रहण का सूतक लग जाएगा। सूतक काल में बालकों के लिए, रोगियों के लिए तथा गर्भवती माताओं के लिए कोई नियम नहीं होता है। और इस प्रकार जो है सूतक काल में देवताओं की पूजा पाठ नहीं की जाती है। चूंकि भारत में यह ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इसलिए आप पूजन पाठ आदि सारे कर्म निश्चिंत होकर के कर सकते हैं। कोई दोष नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको भ्रमित नहीं कर रहे हैं, हम आपको सच्चाई बता रहे हैं कि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। इसलिए भारत में कोई भी नियम पालन करने की आपको आवश्यकता नहीं है और इस ग्रहण से डरने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ग्रहण यदि हो रहा है दुनिया में, ब्रह्मांड में, तो आपको जानकारी देने के माध्यम से ही हमने यह वीडियो बनाया है।
14 तारीख को जो ग्रहण हो रहा है वह जो है विशेष करके दक्षिणी अमेरिका में, साउथ अफ्रीका, अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ भागों में देखा जा सकेगा। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी होती है। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि गर्भ पर ग्रहण की छाया पड़ना अशुभ माना जाता है। ग्रहण काल के समय गर्भवती महिलाओं को सुई, कैंची, चाकू आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस समय छोटे बच्चों को भी बाहर नहीं जाने देना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान आपको जो है कुछ वस्तुएं अपने घर में निकाल करके रखना चाहिए। जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए तब इन वस्तुओं का दान करना चाहिए। जैसे आप ग्रहण समाप्ति के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, गौ दान कर सकते हैं, या जो भी वस्तुएं चाहें आप वो दान कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान अपने घर में जो खाने पीने की वस्तुएं होती है उनमें तुलसी पत्र रख देना चाहिए, कुशा रख देना चाहिए और उनको ढक करके रखना चाहिए। बिस्तरों में भी तुलसी पत्र आदि वस्तुएं रख देना चाहिए। हालांकि जहां पर यह ग्रहण दिखाई देता है वहां पर ही इन सब नियम पालन करने की आवश्यकता होती है। खगोल शास्त्र के अनुसार जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आता है तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। वैसे हमारे ज्योतिष शास्त्र में तो लिखा हुआ है कि जब राहु और केतु सूर्य या चंद्रमा को ग्रसित करते हैं तब ग्रहण की स्थिति बनती है। लेकिन इस बार चंद्रमा जब आंशिक रूप से सूर्य को ढके तो इसे खंडग्रास सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यानी 14 दिसंबर को होने वाला सूर्य ग्रहण आंशिक ग्रहण यानी खंडग्रास ग्रहण कहलाएगा। रात्रि के समय लगने के कारण भारत में यह ग्रहण नहीं देखा जा सकेगा। भारत में दृश्य न होने के कारण सूतक काल, पर्व काल, पुण्य काल या कोई भी डरने की या सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको पुनः हम बता दें कि यह ग्रहण भारत में कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा। भारत के किसी भी प्रदेश में, किसी भी शहर में, किसी भी नगर में, किसी भी गांव में यह सूर्य ग्रहण बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। इसलिए भारत में न तो सूतक काल मानने की आवश्यकता है, न ही इसका पुण्य काल मानने की आवश्यकता है, न ही इसका पर्व काल या कोई भी जो है इसका नियम पालन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस ग्रहण से आपको डरने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप ग्रहण के निमित्त या फिर सोमवती अमावस्या के निमित्त कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धन राशि पहुंचा करके इस दिन का जो है पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।